साहेब थोराट, अशोक चौहान मीटिंग करके यहां से निकल चुके हैं और वहीं इधर उद्धव ठाकरे ने भी आज एक कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर कैबिनेट बैठक बुलाई। कल भी एक ऐसी ही बैठक बुलाई गई थी, आज फिर ये बैठक बुलाई गई। जयप्रकाश, इस पर आप और अपडेट दें, कितने बजे बैठक बुलाई गई है? देखिए मीनाक्षी, कैबिनेट की बैठक कल भी हुई थी, आज भी होनी है। कल कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हुए थे, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत उद्धव ठाकरे मातोश्री में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आज कैबिनेट की बैठक कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि सारे मंत्री तो महाविकास आघाड़ी के अलग अलग मीटिंग्स में बिजी हैं। सिल्वर ओक पर बैठक चल रही है। अभी खबर आई है कि मातोश्री पर भी कुछ शिवसेना के नेता पहुंचने वाले हैं। प्रियंका चतुर्वेदी और कुछ नेता यहां आ सकते हैं। आदित्य ठाकरे अंदर हैं। ऐसे में कैबिनेट की बैठक 2 बजे के बाद होगी तो कैसे होगी, कौन वहां मंत्री पहुंचेगा, क्योंकि पूरा माहौल जो है पिछले 12 घंटे में बदल चुका है। कल जब देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंचे, उसके बाद अचानक जो सियासी हलचल है वो एकदम तेज हो गई है। और आज की कैबिनेट की अगर बैठक होती तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा कहना और गलत नहीं होगा कहना कि क्या ये आखिरी बैठक होगी उद्धव ठाकरे की कैबिनेट की एज अ सीएम, क्योंकि उद्धव ठाकरे को कल फ्लोर टेस्ट देना है। और अगर फ्लोर टेस्ट में, लेकिन फ्लोर टेस्ट के अभी तैयार नहीं है, क्योंकि शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है और चैलेंज किया है फ्लोर टेस्ट के कॉल को। इस बीच कांग्रेस नेता शरद पवार के घर से बाहर निकले हैं। बड़ी खबर अतुल हमें दे रहे थे। अतुल ने कहा कि अशोक चौहान, बाला साहेब थोराट मीटिंग करके शरद पवार के घर से निकल चुके हैं। क्या रणनीति तैयार की गई अतुल, इसके बारे में कोई जानकारी, और क्या किसी नेता ने बाहर निकलने के साथ साथ कोई राय, कोई प्रतिक्रिया दी? जी देखिए, अभी तो जितने भी मंत्री यहाँ पर आए थे, खासतौर पे कांग्रेस के जो थे, वो कोई भी टिप्पणी उन लोगों ने बगैर किए यहाँ से गाड़ी बड़ी तेज़ी से निकाल के लेकर गए। और कहाँ गए हैं फिलहाल अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये भी है कि आज जो है, कल जब कैबिनेट की मीटिंग मंगलवार को ख़त्म हुई थी तो दोबारा से उद्धव ठाकरे की तरफ से और मंत्रियों की तरफ से कह दिया गया था कि यानी आज बुधवार को भी कैबिनेट की एक मीटिंग मंत्रालय में होने वाली है। 2 बजे वो मीटिंग होगी, तो शायद उसमें भी जो है किस तरीके से काउंटर किया जाए उस बारे में भी मुख्यमंत्री से खुद इस बारे में बातचीत की जाएगी। वीसी के जरिए हो सकता है वो उस मीटिंग में मौजूद भी रहें। उसमें भी आगे की जो चर्चा है, यहाँ पर जो शरद पवार के जरिए मैसेज एक कन्वे किया गया है स्ट्रैटेजी के बारे में, वो हो सकता है कि उसमें और मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जाए जब कैबिनेट की मीटिंग होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो नंबर्स गेम है फिलहाल महाविकास आघाड़ी के अगेंस्ट में है। आपको बता दें, एक तरफ जहां आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है, इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं एनसीपी के लिए भी सबसे मुश्किल की बात यह है कि उनके 4 विधायक, खासतौर पर अनिल देशमुख, नवाब मलिक वो जेल में हैं, छगन भुजबल और अजीत पवार कोविड पॉजिटिव है। तो ऐसे में उनके 4 विधायक तो खुद ही जो है उनके लिए मुश्किल है कि वो कल फ्लोर टेस्ट में मौजूद रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो भी एक मुश्किलात है। तो एक के बाद एक जितनी भी हो, इनके तरफ से नंबर्स गेम लगातार कम होते चले जा रहे हैं। इसी की वजह से बाला साहेब थोराट ने थोड़ी देर पहले यहाँ आने से पहले उन्होंने कहा था कि उनके पास इतना कम समय है कि विदर्भ का जो उनका विधायक है उसे फ्लोर टेस्ट के लिए इतने कम समय में मुंबई कैसे लाया जा सकता है। देखिए अतुल, इसमें टेक्निकल पहलू इस मामले में तो समझा जा सकता है। आप कोई बीमार है या कोई जेल में है तो वो आके फ्लोर टेस्ट कैसे अपना मत दे, तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अगर कोई बागी विधायक गुवाहाटी से गोवा होते हुए मुंबई पहुंच सकता है और महाराष्ट्र में बैठा कोई विधायक अगर मुंबई नहीं पहुंच सकता, तो ये बात तो समझ के परे है। कांग्रेस ने शक्ति परीक्षण के फैसले पर जो सवाल उठाए, गढ़चिरौली के विधायक कल तक कैसे मुंबई पहुंचेंगे, ये कहना है बाला साहेब थोराट का। कांग्रेस ने शक्ति परीक्षण के फैसले को लेकर सवाल उठाया, गढ़चिरौली के विधायक कल तक कैसे मुंबई पहुंचेंगे। कांग्रेस ने ये जो सवाल उठाया, इसी को लेकर मैं आपसे अतुल ये पूछ रही थी कि जब गुवाहाटी में बैठा हुआ विधायक कल तक पहुंच सकता है मुंबई फ्लोर टेस्ट के लिए, तो गढ़चिरौली में बैठा हुआ विधायक मुंबई कैसे नहीं पहुंच सकता? ये कैसा तर्क है? जी देखिए, इनके पास सबसे बड़ी बात यह है कि महाविकास आघाड़ी के पास ऑप्शंस बहुत कम है। ऑप्शंस कम होने की वजह से इनको अपना पक्ष रखने के लिए कोई ना कोई दलील देनी ही होगी, तो और उसी के लिए इस तरीके के दलील दिए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब सबसे ज़्यादा सबकी जो निगाहें टिकी हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर है, जहाँ पर खुद सुनील प्रभु जो शिवसेना के बड़े नेता हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और साफ तौर पर संजय
राउत की तरफ से कह दिया गया था कि उनके पास कोर्ट पर जाने के ऑप्शंस खुले हुए हैं और उनके जो दो नेता हैं, अरविंद सावंत हैं और अनिल देसाई, जो खुद एक एडवोकेट भी हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। तो ऐसे में इस मामले में जितनी जल्द सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो और उनको राहत मिले, इसी पे सबकी निगाहें हैं। लेकिन दूसरी तरफ खासतौर पे महाराष्ट्र के जो चाणक्य कहा जाता है जिन्हें और जिनके दम पर ये महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी, शरद पवार इस मामले में सबसे ज्यादा एक्टिव है। एक के बाद एक उनकी बैठक अभी चल रही है। कुछ देर पहले अभी ये पता चला है कि कांग्रेस के जो नेता थे, जो मंत्री थे, वो तो निकल चुके हैं, लेकिन एनसीपी के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग अभी यहाँ पर चल रही। प्रफुल्ल पटेल, जितेंद्र आव्हाड और जो शरद पवार हैं, सुप्रिया सुले जो खुद उनकी बेटी हैं, सांसद हैं, उन सबके साथ यहाँ पर उनके घर पर मीटिंग चल रही है। तो मीटिंगों का दौर एक तरफ से जो है महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल हैं उनकी तरफ से शुरू हो गया है, लेकिन सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।